मेरे सभी अमृतंश बच्चों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, अब आप योगी की अवस्था में हैं। इसमें नर का और नारी का कोई लेना देना नहीं है। ये सबके लिए समान है। यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति या आत्मिक शक्ति जो है वो आपके लिए सबके लिए समान है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप ये जो कुछ भी अब आप कर रहे हैं, जो कुछ आप करने जाएंगे, ये आपका सारा गुप्त ज्ञान होगा। आप इसको किसी को बताएं नहीं। जैसे मान लिया आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के सर पे हाथ रखते हैं या अपनी वाणी से उसको किसी चीज़ को बोल देते हैं कि जाओ बेटा, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, ये हो जाएगा सब। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि ये आप किसी को बताएंगे नहीं। और किसी बच्चे के ऊपर हाथ फेरने से, आपके हाथ फेरने से अगर कोई फ़ायदा होता है तो आप ये पहले तो बताएं नहीं। और मान लिया अगर उससे पूछ भी लें बच्चे से कि बेटा तुम्हें कोई फ़ायदा हुआ, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि आप जब भी किसी को आशीर्वाद दें या किसी के सर पे हाथ रखें और किसी के लिए कोई अच्छी दुआ कर दें और वो काम हो जाए, तो आप उसे अपनी देन मत समझ लेना। आप ये ना समझ लें कि ये मैंने कर दिया या मैंने ऐसा कर दिया। अगर आप इस भाव को लेकर आगे चलेंगे तो आपकी आत्मिक शक्ति या आत्मिक बल आगे धीरे धीरे करके कमज़ोर होता चला जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं, मैं एक ऐसा छोटा सा एक विषय ले रहा हूँ। आप अपनी क्षमता, आप अपनी शक्ति की कहाँ तक मारक क्षमता है आपकी, कहाँ तक आप इसको साध रहे हैं या कितनी हो गई है, कितनी मतलब कितना इसका असर है अब आपके अंदर। देखिए, आपका ज्ञान इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल हो गया, वासनाएं आपकी ख़त्म हो गई, राग द्वेष आपका ख़त्म हो गया, अब नहीं है वो आपके पास। आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, वो नहीं है, वो चीज़ें गायब हो गई। आपका डर, भय, शंका, ये जो ना, ये सब चीज़ें योगी की अवस्था तक समाप्त हो जाती हैं। यहाँ अब आप अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, जैसे असल कर्म या भजन, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है और ये कैसे होता है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, रहना चाहिए। आप किसी सोते हुए बच्चे के पास जाएं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आप जैसे ही इसके पास जाएंगे उस परमात्मा का नाम लेंगे, परमात्मा का, या अपने गुरु के मंत्र का जाप करेंगे। गुरु का मंत्र भी परमात्मा में ही ले जाएगा आपको, वो मंत्र भी आपको वहीं ले जाएगा, परमात्मा से जोड़ेगा। तो आपको भी ये ज्ञान हो गया कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म आपका भजन क्या है, अधिदेव क्या है, देवों का देव कौन है, अधिभूत क्या है, ये जो हमारे पंचभूत है ये क्या है, और अधिदेव, अधियज्ञ, अधिभूत और अधियज्ञ क्या है। अर्थात इस यज्ञ का जो आप करते हैं, जो हम भजन की आराधना की जो विधि विशेष है जिसकी हम तैयारी करते हैं,
इसका भरण पोषण करने वाला कौन है, या ये किसको जाता है? ये सारी चीजें उस परमात्मा को ही जाती हैं। और वो जब इन 6 चीजों को जान जाता है तो वो योगी की परिभाषा को भी जान गया समझो। योगी की परिभाषा में ही ये सारा कुछ आ जाएगा। अब आप ब्रह्म को जान चुके हैं कि परमात्मा ये नहीं जो मैं देख रहा हूँ, परमात्मा या कहीं ऐसी ऐसी वस्तु है जहाँ मैं उसको पकड़ के, कोई फल है उसको खा सकता हूँ या मैं उसे उठा के ला सकता हूँ। अब आप ब्रह्म को जान गए होंगे। यहाँ पे आप कर्म को भी जान गए होंगे, क्योंकि ये सारा का सारा कमाल जो है ना आपके भजन का है। आप अध्यात्म को भी जान गए होंगे कि अध्यात्म क्या है, कि मैं स्वयं स्वभाव में कब आ रहा हूँ। स्वयं स्वभाव अर्थात परमात्मा के स्वभाव में मैं कैसे आया था और क्या मैं अब हूँ या नहीं हूँ। और जब आप परमानेंट पूरी तरीके से स्वयं स्वभाव में रहना शुरू कर जाएंगे, तब आप समाधि की अवस्था में भी आना शुरू हो जाएंगे। और यही परम शांति है, यही परम सिद्धि है, यही परम धाम है, यही परमात्मा है, यही परम पुरुष की प्राप्ति की कारण है। तो इसलिए ये चीज़ जो है ना, जो आपने जो परम प्राप्ति की है, उसको बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। इससे एक अहंकार आएगा और ये अहंकार आपको धीरे धीरे विनाश की तरफ लेकर चलना शुरू कर देगा। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। अब हम दूसरी चर्चा लेंगे इससे अगली अवस्था पे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये 100 पे जाके समाप्त हो जाए। मेरे पास भी समय कम सा ही है और आपके जानने के लिए और जितना फिर इसके बाद जो कुछ मेरे से बन पड़ेगा मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो सोते हुए बच्चे के ऊपर ये प्रयोग आप करके देख लेंगे। अकेला बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, आप सोते हुए की आँखों में आँखें, दृष्टि से दृष्टि मिलाएंगे तो सोता हुआ बच्चा आँखें खोल लेगा। और आँखें खोल ले तो समझ लेना आपका ऑरा, आपका तेज, आपकी शक्ति, आपकी शिव शक्ति आपके अंदर, आपकी जो ज्योति है वो प्रज्वलित है और आपके अंदर ये चल रहा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। राधे राधे। एक नेक, एक रहोगे नेक रहोगे।